क्रोधी व्यक्ति का कोई अपना नहीं होता है, कोई सगा नहीं होता है, कोई संबंधी नहीं होता है, उसका कोई मित्र नहीं होता है, कोई दोस्त नहीं होता है। जो क्रोध के अधीन रहता है, जो बात बात पर बेवजह बिना मतलब के बिना कारण के गुस्सा और क्रोध करता है, ऐसे व्यक्ति से हर कोई दूर भागता है, हर कोई उससे बचना चाहता है। क्रोध इतना खतरनाक दुर्गुण है कि आपके अंदर पूरी 99 अच्छाइयां हैं, 99 सद्गुण है, 99 आप में शुभ संस्कार है, पर एक क्रोध रहने से उन 99 में एक दुर्गुण रूपी क्रोध रहने से सबको नष्ट कर देता है, सब पर पानी फेर देता है, सबको दबा देता है, कोई कीमत ही नहीं बचने देता है आपकी उतनी अच्छाइयों की। तो भैया क्रोध आए तो क्रोध को दबाना सीखिए, क्रोध आए तो क्रोध पर नियंत्रण करना सीखिए, क्रोध आए तो क्रोध पर विजय प्राप्त करना सीखिए, क्रोध से परास्त मत होइए, क्रोध के अधीन मत हो जाइए, क्रोध के गुलाम मत हो जाइए। क्रोध दूसरे का अहित, आपका क्रोध दूसरे का नुकसान, दूसरे का हित बाद में करेगा, पहले आपका नुकसान और आपका हित अमंगल पहले कर देगा। तो नाक पर क्रोध लेकर के मत घूमिए, छोटी छोटी बात में, छोटे छोटे कारणों में आप उबलना और उपन्ना मत सीखिए, ये बुरी आदत है। इस बुरी लत से दूर रहिए, बचिए, अपने आप को सुरक्षित करिए। क्रोध आपके स्वरूप को, आपकी सुंदरता को, आपके सौंदर्य को नष्ट कर देगा, आपकी आकृति प्रकृति सब बदल देगा, स्वभाव तक बदल देगा। आपसे सब नफरत करने लगेंगे, सब आपसे बचने लगेंगे, दूर भागने लगेंगे, आपको भार समझने लगेंगे, तिरस्कार और निंदा का पात्र बना देगा आपको क्रोध। तो क्रोध पर संयम करना सीखिए, क्रोध के अधीन मत होकर के घूमिए, क्रोध के अधीन होकर के घूम रहे, क्रोध जैसा नचा रहा है वैसे आप नाच रहे, क्रोध जो बोल रहा है वैसा आप कर रहे हैं, क्रोध जो करवा रहा है वो आप कर रहे हैं, क्रोध जो आपको खाने के लिए बोल रहा है आप वो खा रहे हैं, क्रोध जहां ले जा रहा है आप वहां जा रहे हैं। ना ना ना, क्रोध से बचिए, क्रोध के इशारे पर, क्रोध के बताए हुए रास्तों पर मत चलिए। क्यों? क्योंकि क्रोध आप पर कब्जा जमा लिया, क्रोध आपके अंदर घुस गया और आपको अपना घर बना लिया, तो उसका पूरा परिवार, पूरा खानदान आ जाएगा। क्रोध के बाद में क्रोध की पत्नी हिंसा है, फिर आप हत्याएं करने लगेंगे, निर्दयियों की तरह, हैवानों की तरह, राक्षस दानव जानवर और निशाचरों की तरह, पिशाचों की तरह हिंसक हो जाएंगे आप। आपकी प्रकृति हिंसक बना देगा ये क्रोध, क्योंकि क्रोध आएगा तो अपनी पत्नी को भी साथ लाएगा और वो आपको फिर कहीं का नहीं छोड़ेगी, आप भयानक हिंसक हो जाएंगे। तो यदि हिंसा रूपी पाप से बचना है तो भैया क्रोध से पहले बचिए, फिर आपके अंदर दया भी रहेगी, सत्य भी रहेगा, करुणा भी रहेगी, आत्मीयता भी रहेगी, संवेदनाएं भी रहेगी, कल्पनाएं भी रहेगी, श्रेष्ठताएं भी रहेगी, अच्छाइयां भी रहेगी, धर्म भी रहेगा, और धर्म रहेगा भगवान भी रहेंगे। और आपके जीवन में, आपके स्वभाव में, आपकी दिनचर्या में, आपके व्यवहार में आपके साथ क्रोध है
तो कितना ही भजन करिए, कितनी ही पूजाएं करिए, कितनी ही साधनाएं तपश्चर्याएं करिए, उपासनाएं करिए, सब मिथ्या है, सब बेकार है। भगवान के भक्त को तो कभी क्रोध करना ही नहीं चाहिए, गुस्सा और क्रोध से बचना चाहिए, शांतिपूर्ण व्यवहार समाज में परोसना चाहिए। भगवान को शांति प्रिय है। खूब लोग मंत्र पढ़ते हैं, ओम देहु शांति, अंतरिक्षगुम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, अर्थात धरती में, आकाश में, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, दसों दिशाओं में आप शांति का विस्तार करिए। ये आपके ठाकुर जी आपसे चाहते हैं।